उसके पहले सरस्वती मंत्र सारे लोग एक साथ बोलिएगा। या कुंदेन्तु तुषारे दवेला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवोस्त सदा वंचिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेचजाड्यापः। सरस्वती माता की जय। आज की शुरुआत करेंगे हमारे अर्दी भाई जो कि बिहार के सासाराम से चल कर आए हैं। यहाँ पे आपको जितने भी सदस्य लोग हैं ये सारे लोग रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो कि विगत 3 वर्षों से रेलवे में सेवा दे रहे हैं। लेकिन हर किसी की आशा होती है आगे बढ़ने की। इसी वास्ते यहाँ पे क्विज चल रहा है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप लोग को अगले माह में 23 और 24 तारीख को होने वाला है। इसके साथ एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसके प्रति लोगों की नज़र है। बीपीएससी है। तो आज की शुरुआत करेंगे अर्दी भाई बिहार के सासाराम से चल कर आए हुए हैं। सासाराम ना बाबू, माफ़ कीजिएगा, बिहार के भभुआ जिले से बिलोंग करते हैं। कृषि के विकास। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही। तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? 1320 में तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसका 1320 से 1414 तक है। सल्तनत काल में सबसे लंबा वंश इसी का है। 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी का। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक सब पूछिए आगे बताएंगे। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। जब दिल्ली जा रहा था निजामुद्दीन औलिया बोला कि बंगाल से दिल्ली जा रहा था तो निजामुद्दीन औलिया बोलिया कि दिल्ली अभी दूर है। अब उसी में इसकी मृत्यु हो गई। वो क्या बोलते हैं, पुलिया रहता ना है, पुलिया गिर जाने के कारण ये मरा है। इसमें ना दिया। ठीक है। था जो निजामुद्दीन औलिया को हमको पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर दो, तो उसी पर वो बोला था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूरस्थ है। दिल्ली दूरस्थ अस्ति। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन? गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक बाद में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? पगला भाषा मोहम्मद। ठीक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, पढ़ा लिखा था। बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो कब इसने पुनः दिल्ली को दौलताबाद से फिर अपनी राजधानी बना दी? 1335 में फिर किया था। 26-27 में किया था। ठीक है, 26-27 में किया था। दौलताबाद नाम रख के बसाया था। 35 में जो है शायद हटा दिया। 1335 ईस्वी ठीक आंसर है। 157 चल जाते हैं क्वेश्चन। दुआब में जो कर वृद्धि किया था ये इसकी योजना मतलब ये जो कर वृद्धि जो योजना थी
वो किस कारण से असफल हो गई इसकी? अकाल पड़ जाने के कारण कर भुगतान नहीं कर पाया वहाँ का किसान। और ये अकाल कब पड़ा था? ये 1335-36 है। 1327-28 ठीक है, 1327-28। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1330 ईस्वी में। अभी फल्ले रह गया था सांकेतिक मुद्रा। तो इसकी ये योजना असफल रह गई चांदी की कमी के कारण। चांदी की कमी के कारण। सांकेतिक मुद्रा भी इसने खुरासान का अभियान शुरू किया था सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देकर। हाँ 1,27,000 कुछ। ठीक है। इसने बोलते हैं तुम बीच में 2 दिन में शासकों का नाम बोल जब देखेगा तो बोलेगा इसने किस कुछ नहीं खिलाया। देखिए भारत में नया मोबाइल खरीदे हैं, कुछ नहीं खिलाया। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इब्न बतूता इसके समय में आया था 1333 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो एक पुस्तक है रेहला, इस पुस्तक का रचनाकार कौन है? ठीक है, इब्न बतूता। पैर में जूता पहनता तो करता है सर। मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत में ही विद्रोह करके 1336 में जो है सो विजयनगर साम्राज्य हरियर और बुक्का। 1347 में हसन गंगू विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू स्थापना किया था 1347 में बहमनी राज्य की। हरिहर बुक्का 1336 में विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हैं, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराबिडु वंश। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध बहुत घनिष्ठ थे? दास ठाकुर। जिन प्रभासूरी के साथ। ठीक है, जिन प्रभासूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान? सिंध अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जो 1351 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देख लीजिए करवा जाएगा स्टॉप करके देखना पड़ेगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। गया था मेरठ से। कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? यही था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। वो फिरोज शाह तुगलक एक हके सर्ब करके कर लगाया था, तो जिसका अर्थ क्या है? मतलब किस विभाग से संबंधित है हके सर्ब का वो कर? हके सर्ब ये सिंचाई कर था। ठीक है सर, ये सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवान बंदगाम एक स्थापित हुआ था, दासों के देखरेख करने के लिए था। ठीक है। और दीवान इम्तिहाक, ये पेंशन देने के लिए। ठीक। दीवान खैराज, ये वो सहयोग लोग जो होता है ना, जो गरीब गुरबा लोग होता है, वो सबको मदद करने के लिए, असहाय लोगों की मदद करने के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। अपना जीवन व्यतीत करता था। बीच में था मध्य एशिया के महान तो नहीं कहेंगे, मध्य एशिया के खूंखार सेना नायक तैमूर लंग किस शासक के समय आक्रमण किया था भारत में? नसरुद्दीन महमूद के शासन का। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 में। ये डब्बा दिया है इसमें, महान तो महान थोड़ी था खूंखार। लोधी वंश का
प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी वो एक कविताएं लिखा करता था, हाँ तो किस नाम से? बताइए। गुलरुखी नाम था, गुलरुखी नाम से। ऊपर से ही पूछते हैं। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश। आपका वंश नहीं, वंश ठोक रहे। सैयद मैं बोलेगा जी। ठीक है, सैयद वंश। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का सेशन बताइए। सैयद वंश का आपको 1451 से 1451 तक, और 1451 से 1526 तक ला लोधी वंश। ठीक है। 1451। ये सैयद वंश जो था, मुस्लिम के 2 संप्रदाय होते हैं ना, शिया सुन्नी, तो उसमें से ये किस संप्रदाय का था? मतलब शिया। पूरा होल सैयद वंश। सिया। ठीक है। शिया का था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? वही सिकंदर। सिकंदर लोधी। वो लोधी वंश में है सर। सॉरी सैयद खिज्र खां सर। ये मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन ये बनता है कि बुक है तारीख मुबारक शाही, तो इसके रचनाकार हैं याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी। ये जो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी। ठीक है, बकलोल लोधी। बहलोल लोधी सर। बहलोल 1451 ईस्वी। इसका कार्यकाल 1526 तक हो रहा है। ला 1526 में लास्ट में कौन था? ये सिकंदर लोधी। ना इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। कौन नहीं, कुत्ता बोला कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, ये बहलोल लोधी का आप लोग सेशन बता दीजिए। 1451 से 1489 तक ला बहलोल लोधी, और तो 1489 से 1517 तक ला सिकंदर लोधी, और 1517 से 1526 तक ले इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने, इसने 38 वर्ष तक शासन किया। 1451 से 1489 तक 38 वर्ष तक शासन किया बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने सबसे ज्यादा। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में लिखा है बहलोल लोधी के बारे में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों का साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? सही बात। ये बहलोल लोधी के बारे में लिखा गया है। बारे में लिखा गया। तो आगरा नगर की स्थापना लोधी वंश के शीर्षक से हुई। 1504 ईस्वी में। सिकंदर। ठीक है, 1504 सिकंदर लोधी। जूनागढ़ को भी? जूनागढ़ का खिज्र खां। अरे जौनपुर नहीं, आगरा जौनपुर ना कि जूनागढ़? आएगा आएगा। जौनपुर को किसने बसाया था? जोना खां। हमको लगता है कि वही सच में बोल रहे हैं? जौनपुर जोना खां। जूनागढ़ को? जूनागढ़ को जोना खां। नहीं सिकंदर लोधी किया है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो चेक कर लीजिए। जौनपुर को शायद सिकंदर लोधी बताया। सर चेक कीजिए तो। सिकंदराबाद को किसने बसाया था? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने। सॉरी कुली कुतुब शाह। हैदराबाद को? हैदराबाद को तो निजाम अली। वही है निजामुद्दीन। निजामुल मुल्क। वो 4 मीनार बनाया निजामुल मुल्क। आगे बढ़िए आप आगे। एक गलत इन्फॉर्मेशन आई। सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया था? सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया था? ठीक है, गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है। तीनों शासक हुए, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने
मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। करता जी। ठीक है। जी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जी। जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। अब देखिए तो इससे होता है कि जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। है जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 1359 में बसाया था। 1368 में। 59 हाँ, जौनपुर को। और जूनागढ़ जूनागढ़ को काम कर रहा था। वो आएगा तब ना मैंने ये गुलाम वंश का शासन काल बता दीजिए आप लोग। गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। ठीक हम है। बोलते हैं खिलजी वंश का 1290 से 1316 तक, 1320 तक। 1320 तक। तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। और 1414 से 1414 से 1451 तक ला सैयद सैयद वंश, और 1451 से 1526 तक ला लोधी वंश। लोधी वंश। उसके बाद बाबर शुरू हो जाता दिल्ली है। सल्तनत खत्म। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 गो राज था, 5 गो राज्य जिसका शॉर्टकट क्या है सर? शासन था। सर, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी गुल वंश। खिला तो सुगंध लो। वाह 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 सर, वाह सर, वही वो कुछ भी लो, लेकिन लो करके हाँ, लोधी वंश बनाओ। ठीक है सर। ठीक है आगे। आप ही के जैसे बढ़िया वाला बढ़िया वाला। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन काल तुगलक को खत्म। तुगलक वंश का था और सबसे कम खिलजी वंश का था। खिलजी वंश। तुगलक का था 1400। आपको चौदह नींद से- आ रहा हमको लग रहा है, आप ही देख रहे हैं प्रत्येक 1 मिनट में डूबे हो जा रहे हाँ, दीजिए ना। जूनागढ़ दुर्ग को बस भारतीय संगीत पर जूनागढ़ कौन को? कौन? महाराजा राय सिंह ने। राज सिंह, राज जी। जूनागढ़ को। हैं। जूनागढ़ को महाराजा गुजरात वाला ना, राय कहाँ सिंह, है जौनपुर के जूनागढ़? राजस्थान FST। का। FST फिरोज शाह जूनागढ़ तुगलक गुजरात में। गुजरात में है। जूनागढ़ दुर्ग है जूनागढ़ गुजरात में है सर। जो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। दुर्ग के बारे में बात हो रहा है। जूनागढ़ एक अति भी है, जगह भी जो गुजरात। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ का शासक वो हुआ करता था, क्या नाम है उसका? करंतर नाम हाँ हाँ, इसे करके कुछ था। कर्ण। लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत जूनागढ़ का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ठीक है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में मारा गया। वीर गति को प्राप्त हो गया था। वीरगति को नहीं, मतलब मारा गया। मारा गया। वीर गति थोड़ा। वीरगति को उसे प्राप्त नहीं होता था। वीर गति प्राप्त होते हैं सही लोग। वो सही लोग नहीं थे। वो अक्रांता लोग। आक्रांता थे। अक्रांता आक्रांताओं में खूंखार आक्रांता। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? पोलो मतलब पोलो प्रॉपर कंट्री बताना है, कहाँ के शासकों ने इसे? कहाँ के शासक ने? तुर्की वाला शायद था। ठीक है, तुर्कों ने। सल्तनत काल में बस्तार बंदगाम किसे कहा जाता? उलेमा को। उलेमा को कहा जाता है। उलेमाओं को। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं सर, आपको मिलता है 1 लड्डू। एक लड्डू। माओ को चलिए। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया ये था? तो अमीर खुसरो था। ठीक है। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, आपको बता दे रहे यूपी हैं, में, यूपी के बदायूं में। बदायूं ना, लखनऊ बदायूं नहीं, ना बोलिए बोलिए। यूपी के नहीं अमीर यार। खुसरो ने बोल रहे हैं। हाँ, तो सही है तो हम बोल रहे लखनऊ में ना, तब देखे तो। नहीं सर, दूसरा हमको याद है, हैं। दूसरा कौन सी है? कोमली की झोपड़ी करके है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? अलेक्सा। ना नाम नहीं ये देखो। ना हो उ था Amir's शहनाई original वादक name is Abul Hassan Yamanuddin Khusrau. Amir Khusrov was born in Patiali. अलेक्सा। बनारस पीलीभीत। नहीं घराना था संबंधित हो। पीलीभीत में। कासगंज जिले में हुआ है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। कासगंज जिला है ना। पहले जिला था, अब नहीं। मर्द अमीर खुसरो का हो।
और घराना हमें बोल दियो, बनारस घराना, लखनऊ घराना। चलिए आगे आगे, ये हो गया ना। अब 38 शुरू कीजिए। फिजिक्स हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? जो हम लोग बोलते हैं ये तो अमीर खुसरो है। वही भाषा हम लोग बोलते हैं। अमीर खुसरो किस धर्म के थे? अमीर खुसरो थे पारसी, शायद पारसी धर्म। उत्तर प्रदेश में कहाँ से साइंस के पूछे। बोलिए क्या था? साइंस आप पूछिए, हम सब नींद आ रहा है। नाम मालूम आप पूछिए, हम बताएंगे। सैफुद्दीन का पुत्र समुदाय संप्रदाय हो गया। तो पारसी का भी नाम वैसे ही होता है। मध्य एशिया के चाचा का लाचन जाती है। लाचन जाति का था। जाति दिए ना, धर्म नहीं। तो धर्म फारसी नहीं ना था, मुसलमान धर्म होगा, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम। कव्वाली के भी पिता थे, मतलब कव्वाली। चलिए बोलिए, प्रक्षेप गति और दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। इसमें इसी में होता है कि गेंदा को कितना डिग्री के एंगल से बीगेंगे कि सबसे ज्यादा दूर तक लग जाएगा। 45 डिग्री। नहीं सर, मारेंगे। सॉरी, मारेंगे या बीगेंगे भी, अगर हाँ, आप ऐसे बीगेगा ना, इसीलिए गोला को हमेशा बीगना। सबसे ज्यादा 45 डिग्री इस्तेमाल पाकिस्तानी खिलाड़ी करता है। जला दंगा करने में। हाँ, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? आवेग बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित किया? जड़त्व का नियम बोलते हैं, या इसको गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं। ये है आपको बीपीएससी 8 में के हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। नंबर दिया था आपको? नंबर उसके लिए हमको 2 नंबर देता, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया था। चलिए, प्रक्षालन मशीन जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल बल। के सिद्धांत पे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि घर्षण की मात्रा कम होती है, फ्रिक्शन कम रहता है। चलिए बोलिएगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन के बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है। संवेग परिवर्तन की दर को लगाया गया बल के समानुपाती होता है। वही बल का किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता बराबर है, है। और संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है ना, वो बल के अनुदिश होता है। अनुदिश होता है। चलिए, पहला नियम। यदि किसी कोई पिंड है विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगा, या गति में तो गति में अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, पहला नियम है, जो वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगा, गतिशील है गतिशील ही रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ना किया जाए। तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन बल। एक्शन रिएक्शन। एक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। चलिए, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसका विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ठीक होता है। है। ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित किया जाए। न्यूटन के गति के तीसरा नियम में कितने मतलब वो सतह की आवश्यकता होता है, या कितने वस्तुओं की आवश्यकता होगी? दूगो, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा, 2 वस्तु। ये भी क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी लेवल 2 में, सीबीटी 2 में पूछा हुआ है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, हाँ, वो कितने डायमेंशनल पे वर्क करता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। अंतरिक्ष में से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि वायु का जो घर्षण होता है ना, उसमें टकराता है, और घर्षण के कारण उसमें आग उत्पन्न होता है। वायु के घर्षण के कारण। उसके बाद एक गृहीय पिंडीय की परिक्रमण गति में प्रभावी बल होता है, कौन सा बल होता है? वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या सूर्य। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, अपकेंद्रीय बल। ये है अपकेंद्रीय दूध बल। में कौन सा, दूध से दही बनाते हैं तो किस अम्ल का उपयोग होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। नापने के लिए, उसमें वर्षा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेरिक मीटर। विक्टोरोमीटर। हाँ, और दूध के पाश्वीकरण कितना डिग्री से होता है? 60 से लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दूगो है। 60 से 62 से 70 होता है। 70 होता है। चलिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। वायु प्रक्षोभ करते हैं। प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता संवेग संरक्षण या रेखीय संरक्षण? रेखीय संवेग होता है।
ऑप्शन में दोनों दिले रहेगा तो तो क्या मारेंगे? रेखीय किसी पिंड का संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी संवेग और वेग के अनुपात तो को। संवेग बराबर होता है mv संवेग बराबर mv बटा v बराबर v से v कट गया तो द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है। मास होता है। चलिए त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी v माइनस यू बटा टी बराबर a बराबर एक्सीलरेशन। ठीक है। तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवल के जैसा हो जाए। परवलीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? फ्रिक्शन की घर्षण के कारण। उसमें असंजय संजय नहीं है, उसमें वो भी होता है उभारने के लिए वो सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? जड़त्व का प्रत्यास्थता का सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। उभार जाता है अक्षर लिखने के बाद वो होता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य हुक करता के है? नियम पर। हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना चार होगा? गुना लगाना होगा, उसका ठीक। स्क्वायर करके लगाना होगा। ठीक है। जब कितना स्पीड किए ना उसका स्क्वायर करके ब्रेक स्क्वायर करके ब्रेक लगाना होगा तब जाके गाड़ी रुकेगी ना तो मार देगी टक्कर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। हाँ, जेट इंजन जो है ना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम ये रेखीय संवेग पे करेगा, लेकिन वो इंजन रॉकेट संवेग संरक्षण। चलिए उत्तोलक जो होते हैं ना तीन प्रकार के, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। तो हम बोलिएगा, हम बोलते हैं मनुष्य का हाथ किस उत्तोलक का? मनुष्य का तृतीय है। तृतीय। और कैंची द्वितीय। सरौता द्वितीय ना कैंची कथी बोले? कैंची बीच में भरा कैसे प्रथम होता है? कैंची प्रथम है। कैंची अगर चापाकल चलिए। प्रथम हो जाएगा, सरौता प्रथम, बीच में भार आ गया ना तो तीसरा हो जाएगा। जिसमें बीच में भार देते हैं बीच में वो रखा। दूसरा आ जाता बीच में है। रहेगा। जैसे सरौता नींबू नीचेरने वाली मशीन, कूड़ा फेंकने वाली अगर गाड़ी। सामान को बीच ठीक में है, रखे कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी, ये सब जो है आ जाता है द्वितीय में। बीच में गिरनी फंसा देंगे तो पहला। बीच में अगर घिरनी फसल है तो पहला। जैसे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पलास। और उसके बाद तृतीय उत्तोलक में आता है जिसमें कम अथी रहता है ना, हाँ, जैसे कि हो गया चिमटा। मतलब बल्ब शुरू में लगाना पड़ेगा, काम अंतिम में करेगा। हाँ, स्टेपलर हाथ, चिमटा स्टेपलर हाथ। तो अब सुन लीजिए, प्रथम वाला में बोले जिसमें घिरनी बीच में लगा हुआ रहता है, जैसे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी में जो है वस्तु जो है मिडिल में रहेगा, बीच में, तो इसमें आ जाता है सिरौता, नींबू नीचेरने वाली मशीन, कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी। कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी। और तृतीय उत्तोलक में आ जाता है जिसमें हम बल लगाते हैं माने पीछे, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तीसरा में उसमें चलिए अगिल का है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और सूर्य का होता है ऐसे होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर लेकिन पर अगर सेकंड। कोई पूछता है कि सूर्य के सतह पे तो 615 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए सूर्य के पलायन वेग जो होता है ना, बोलना है, देख के उसको रखिए उधर। सूर्य के सतह का जो पलायन वेग है ना, वो पृथ्वी पर से नापेंगे तो 42 किलोमीटर पर सेकंड। और सूर्य के सतह से 615 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पर 4 भी लिखता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? वही उसी के समान रह जाएगा। उसी के समान अंतरिक्ष में वह साथ साथ घूमता रहेगा। इसलिए जब कोई खराब भी होगा, जैसे सेब खराब हो जाएगा। परमाणु मॉइस्चर है ही नहीं। कोई भी चीज अगर अपने मूल अवस्था से टूट जाता है तो खराब हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी एक श्रद्धा केस है, इसमें भी आप अपने परिवार से अलग होके गई थी, खराब हो गई। हालांकि इसमें गलती अगला पार्टी का भी है, आफ्ताब जो भी लड़का है उसका सरासर गलती है, लेकिन हम आफ्ताब से ज्यादा गलती श्रद्धा का मानते हैं। क्योंकि अगर ये ना साथ जाती
तो वो ऐसा ना करता। गलती श्रद्धा का है। फैमिली और रोका सबसे बड़ी बात है कि इसके परिवार वालों ने इसको बहुत बोला, समझाया, लेकिन उसके बाद भी इसका क्या कहना था कि हम 18+ हैं, 18+ है, हमको परिवार से मतलब हमको परिवार से मतलब नहीं, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम सभी को बोलते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, पढ़ाइए लिखाइए या मत पढ़ाइए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन संस्कार कूट कर डालिए, क्योंकि संस्कार ही बच्चा अपना विकास, अपना परिवार का विकास और अपने देश का विकास करो। और पढ़ लिख लेगा, संस्कार ना रहेगा तो श्रद्धा जैसा स्थिति होगा। इसलिए आप अपने नेक्स्ट आप देखिए, पता है ये अमूमन आप लोग को बड़े बड़े लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। सेलिब्रिटी रहता है, हम लोग क्या सोचते हैं को ऐसा किया हम भी वैसा करेंगे। तो आप अपना माहौल देखिए, हम किस प्रकार है, हम किसको जो हम ठीक कर है। सकते हैं वो सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से सेब को छोड़ा जाए तो वो उसी गति से उसी गति से गतिमान होगा। यही इसी प्रकार से और सब क्वेश्चन पूछा है, जैसे किसी गाड़ी पर बैठे हुए गेंद को फेंके ऊपर तो गेंद कहाँ गिरेगा? आपके हाथ में गिरेगा। तो अपने हाथ में ही गिरेगा। यही एक कारण है, जब कोई जहाज से जैसे परमाणु बम को गिराते हैं तो जिस समय उसको गिराया जाता है उस समय रिवर्स ले लिया जाता है यान को, जैसे जा रहा है इधर तो उसको रिवर्स लिया जाता है, जो कुछ जिस समय में गिराया जाता है उस समय वेलोसिटी उसका नगण्य किया जाता है ताकि वहीं पर गिरे जहाँ पर हम स्पॉट किए हुए, नहीं तो वो भी चलने लगा उतने वेलोसिटी से ओकरा पीछे और वायुयान के लेवले में गिरेगा जमीन पर, जखनी आवाज़ करेगा गिरा देगा, जैसे जहाँ से हम छोड़े वहीं पर वो नहीं गिर जाएगा, आगे जाके गिर जाएगा, वो देखेगा उसके सामने में गिरेगा, वो जब फटेगा पृथ्वी पर पहुँचे वेलोसिटी लेके आता उसको क्या करता है जो है, रिवर्स लेता है। मैंने बोलता है ना, जैसे कोई भी गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंके तो उसका जब रिटर्निंग वो आ रहा था तो कुछ मोमेंट के लिए उसका वेलोसिटी वहाँ पर 0 हुआ होगा, उसी मोमेंट पर उसको छोड़ा जाता है। अच्छा, जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वायुयान का तब छोड़ देगा। और तो स्पीड में रहता है उसका कैसे 0 हो जाए? सोचिए। हाँ सही बात है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। नहीं गिरता है, सही बात। अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। अब कितनी इसलिए कम होती है? 1/3। 1/3 एक दिन आया 1/4। 1/3 1/3 ना आया था, 1/3 कम होता। 1/3 2 दिन पहले तो आया क्वेश्चन। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति होता है गुरुत्वाकर्षण जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो भारहीनता की स्थिति महसूस। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा हो जाएगा तो लंबाई घट जाएगा ना, आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। हाँ तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल कैसे कम हो जाएगा? हाँ ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो आवर्तकाल कम हो जाएगा, सुनिए लंबाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो टी बराबर होता है √2πL। 2π√L/g। 2π√L/g रूटे में √2π में L/g होता है। ये काला कर रहा साला। है बाद में होतेगा अभी से फोन हो रहा है ना। चलिए तो वही है टी बराबर √2 अरे T बराबर 2π रूट में होता है L/g, रूट में L/g तो बढ़ जाएगा तो बढ़िए जाएगा। लेकिन देखिए होता है क्या, जो जब बैठा रहता है ना तो क्या कहते हैं, उसका पैर नीचे है मान लीजिए तो उसका गुरुत्व केंद्र होता ना, गुरुत्व केंद्र बढ़ जाता है। गुरुत्व अति बढ़ जाता है, केंद्र कम हो जाता है खड़ा होने के बाद। कम हो जाएगा तो लंबाई गुरुत्व केंद्र क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो कम हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन कीजिए, सुन का देखते हैं। इसे लुसेंटो अधर आई तो
डायरेक्ट जवाब बोलिएगा ही, पागल दिमाग ना है इसको। क्या है वो? फ्लाइट मोड में नहीं डालते, हम तकनीक करके आए थे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? हवा में लोहे और लकड़ी की समान गेंदों को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? क्या प्रतिबाद दोनों एक ही बार गिरेगा? दोनों एक के बार नहीं गिरेगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा। जो वजन हाँ ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हवा है, हवा में बोल रहा है निर्वात रहता ना तब दोनों एक साथ गिरता है। निर्वात होता तो गिरवे नहीं करता, सर अगर गिरता तो एक साथ गिरता, ये कहना। गिरवे नहीं करेगा निर्वात में सर। अगर ग्रेविट क्या कहते हैं, सर तो बोर्ड को पूछे, बोर्ड ऐसा पूछता का है कि निर्वात में रहेगा तो कौन पहले गिरेगा, दोनों एक साथ आंसर बनाता है। बोर्ड पूछता है कि अगर निर्वात की स्थिति हो, बोर्ड पूछता है क्या, निर्वात की स्थिति हो, बोलिए हाँ तो है तो क्वेश्चन तो है, आगे का क्वेश्चन वही मान लिया जाए। क्वेश्चन आगे का है थे भाई, आप पूछिए ना। वो भी कर हम पढ़े हैं उसको। बोलिए। चलिए दिया हुआ जे यदि वायु प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तब क्या होगा? तो एक ही बार, तीनों एक के बारे में पहुंचेगा तो क्वेश्चन दे लिए। निर्वात का बात नहीं है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी की स्थिति किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। चलिए उसके बाद है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट गति ऊपर, हाँ जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है तब उसमें बैठे व्यक्ति का भार जो है सो ज्यादा महसूस होता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा का होता है, 24 आवर का। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 होगा, 1/4 हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य के बीच की दूरी को दुगुनी होती, यदि अभी जितना हो इसे दुगुना हो जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का क्या होता है? शून्य हो जाएगा। भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान और परिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि इसका क्या कारण है? गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा होता ना है, उसके कारण तल के अंदर रहता है। इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा ना तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, ऊपर सेम वैसा ही है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर भार पे प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। वस्तु का भार परिवर्तित रहेगा। ठीक है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? जड़त्व के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति के बाहर की ओर धक्का महसूस होता है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा। यहाँ पर तो वो सब चीज का चर्चा नहीं किया क्योंकि यहाँ को हवा को नगण्य मान लिया गया। नहीं, अगर नहीं कुछ रहेगा ना क्वेश्चन में तो वहाँ पे नगण्य मान के आंसर देना है, वायु मानना नहीं है। चलिए आंसर बनाएगा नगण्य मान। पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, इसका क्या कारण है? समुद्र में ज्वार भाटा का कारण है तरंगों का उठना।
समुद्र गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। हाँ, ठीक है। अगर पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। चलिए कल्ले वाला अति पुस्तक करंट आए वाला किधरों से मिला नहीं। बाली पहले जी के कुछ पूछ लेते हैं, कल पहले जी के कुछ पूछ लेते हैं तो 9 ज़्यादा हो रहा है सर समय। करंट पूछ ले, समय ज़्यादा हो रहा है कल से। तन स्पीड में बहुत हो जा रहा है लेट। बीच में बोल लेते हैं कुछ होता। चलिए बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शरद कमल अचंता। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने शरद कमल अचंता। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा कहाँ देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। देश का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? साइंस सिटी हल्द्वानी उत्तराखंड में। पहली बार सैन्य महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ये तो स्काई ड्राइवर बनी है मंजू। लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर का क्या नाम है उसका? तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस। टेरर फंडिंग रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 यह तीसरा सम्मेलन था जो दिल्ली में हुआ। साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसे डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया गया? साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया? राष्ट्रीय महिला आयोग। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 साल बाद चंद्रमा के लिए मानव रहित मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया है? आर्टेमिस 1 लॉन्च किया है 50 साल बाद, जो चंद्रमा से संबंधित है। यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत 2025 तक पहली बार महिला और अश्वेत पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। द यूनेस्को मनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के फ्रेका मा ई सुलेम योंग को सम्मानित किया है? दक्षिण कोरिया का कैमरून। चलिए कल वाला क्वेश्चन का जवाब आज मिल जाएगा। भारत ने कब तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा? 2070 तक। आवाज का क्वेश्चन बोल दीजिए। आज का क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक। हुआ इसका आंसर कल देना है। चलिए बंद करते हैं। समापन कीजिए। हाँ तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। और कल के होमवर्क का जो बात रहा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पे कल के लिए जो होमवर्क दे दिया जाएगा। अतः आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग उसे पढ़ के आइएगा तो अच्छा रहेगा। और अभी कुछ फ़ोन में टेक्निकल इशू है, कैमरा में कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण से अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ लाइव वार्तालाप कर सकें। हाँ तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग का सर प्यार बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर समाप्त कीजिए। समाप्त। ठीक है सर, तो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल यहीं पे।